welcome to Easy to Learn Mathematics. Today we learn common multiples. आज हम सीखेंगे कॉमन मल्टीपल्स. कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं? हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, उसमें हमें दो डिजिट दिए हुए हैं. एक दिया हुआ है डिजिट 2 और एक डिजिट दिया हुआ है 5. हमने दोनों के मल्टीपल्स लिखने हैं और फिर देखना है उन दोनों में कॉमन मल्टीपल्स, उनके दोनों के कॉमन मल्टीपल्स कौन से हैं. तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं 2. 2 का फर्स्ट मल्टीपल होता है 2, 4, 6, 8, 10. हम 5 मल्टीपल्स लिखेंगे हर डिजिट के. अब हमने चले 6 कर लेते हैं. 12. 6 मल्टीपल हमने लिख लिए हैं 2 के. अब इसी तरीके से हम 6 मल्टीपल्स लिखेंगे 5 के. तो फर्स्ट मल्टीपल इज 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25 एंड 5 6 30. अब इन दोनों का कॉमन मल्टीपल क्या है? 2 दोनों में नहीं है, 5 इसमें नहीं है, 10 इसमें है. तो दोनों का जो कॉमन मल्टीपल है वो है 10. तो हमने लिख दिया है यहाँ पर कॉमन मल्टीपल इज 10. अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास. क्वेश्चन नंबर 2 में हमने देखना है कि कॉमन मल्टीपल्स कौन सा होगा. कॉमन हमने 8 लगाना है. 8 का टेबल लिखेंगे अब इसके सामने. 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40 and 8 6 48. अब इसी तरीके से हमने 12 के मल्टीपल्स लिखने हैं. फर्स्ट 12 का मल्टीपल्स होता है 12, 24, 36, 48, 60 एंड 72. अब हमने देखना है इन दोनों में से कॉमन मल्टीपल कौन सा है. तो यहाँ 8 है, 12 है, 16 है, 12 है, 24 है और 24. ये दोनों का कॉमन मल्टीपल हो जाएगा 24. तो इनका कॉमन मल्टीपल है 24, क्योंकि 24 12 के टेबल में भी आ रहा है और 8 के टेबल में भी आ रहा है. हमने ऐसे ही मल्टीपल्स लिख रहे हैं जो दोनों के टेबल में सेम आते हों. तो ऐसा मल्टीपल तो इसका सिर्फ है 24. अब इसी तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 करना है. क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास 9 एंड 13. फर्स्ट हम 9 के लिखेंगे मल्टीपल्स. 9 1 9, 18, 27, 36, 45 एंड 54. अब इसी तरीके से हमने 13 के मल्टीपल्स लिख रहे हैं. 13 1 13, 13 2 26, 13 3 39, 52, 65 एंड 78. अब हम इसमें फाइंड करते हैं कि इसमें हमें कोई कॉमन मल्टीपल मिल रहा है या फिर नहीं. अब हमने देखा 9, इसमें कहीं भी 9 नहीं है. 18 भी नहीं है. 27 भी नहीं है. 36 भी नहीं है. 39 है, 36 नहीं है. 45 है हमारे पास, 45 नहीं है. 54 है हमारे पास, 52 है एंड 65 है. तो इन दोनों का कॉमन मल्टीपल्स कोई भी नहीं है. तो हम क्या लिखेंगे? 9. ठीक है. अब इसी तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 करना है. हमने इसके मल्टीपल्स ढूंढने हैं. पहले हम फर्स्ट 3 के ढूंढेंगे. 3 1 3, 3 2 6, 9, 12, 15 एंड 18. अब इसी तरीके से हमने 9 के लिखना है. 9, 18, 27, 36, 45 एंड 54. अब हमने देखना है दोनों के कॉमन मल्टीपल्स हमें यहाँ 2 मिल रहे हैं. एक मिल रहा है हमें 9 और एक मिल रहा है हमें 18. ये दोनों के कॉमन मल्टीपल्स है. अगर हम 3 का टेबल फर्दर आगे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें
3 भी मिल जाएगा, 36 भी मिल जाएगा अगर हम आगे से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, क्योंकि 9 और 3 दोनों ऑड नंबर है और दोनों ऐसे ऑड नंबर है जो एक दूसरे के टेबल में मल्टीपल्स आते हैं। तो इसके मल्टीपल्स है एक 9 और 18। ठीक है, थैंक यू।